तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों देखिए, आज के इस वीडियो में एक ऐसी वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं जो कि हमेशा खाली रहने वाली वैकेंसी है। यहां पर मैंने लिख रखा है हमेशा खाली रहने वाली वैकेंसी, इसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। देखिए, सबसे पहले तो एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ इस वैकेंसी के रिगार्डिंग में, ये जो वैकेंसी है ना पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, मतलब कि केंद्र सरकार की भर्ती होने वाली है, जिसमें कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो। देखिए दोस्तों, अभी रिसेंटली में क्या हुआ है कि रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आई हुई है जिसमें 33,000 से ज्यादा सीटें हैं। उसमें पता है करोड़ों कैंडिडेट ऐसे होंगे जिसमें कि उसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे और उसमें कंपटीशन का जो लेवल रहेगा ना वो बहुत ज्यादा रहेगा। मतलब कि वही कैंडिडेट उसमें क्वालिफाई कर पाएंगे जिनकी तैयारी बहुत ही अच्छी रहेगी। लेकिन जिस वैकेंसी के बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं, इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होगा पता है, 40,000 या फिर 50,000 कैंडिडेट ही इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कंपटीशन भी काफी कम रहेगा। तो इस वैकेंसी में आपको अप्लाई करना चाहिए अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप भी कोई गवर्नमेंट वैकेंसी की तैयारी करते हो, लाइक एसएससी, जीडी, रेलवे या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, तो इस लिहाजे से टेक्स्ट बुक आपके लिए कितना ज्यादा उपयोगी है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर मार्केट में टेक्स्ट बुक को लेकर के पास प्रो मैक्स का एक नया फीचर चल रहा है। इसमें आपको टेस्ट सीरीज के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिया जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, किसी क्वेश्चन में अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो एआई के माध्यम से यहाँ पर आपको रियल टाइम डाउट को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर फीचर दिया जाएगा। यानी कि क्वेश्चन को आप कॉपी पेस्ट करेंगे और कुछ ही सेकंड में आपको उसका आंसर जो है मिल जाएगा। इतना सारा सब कुछ आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक के पास प्रो मैक्स पर। तो जाइए, मेरा कूपन कोड है JWEB, इसका यूज कीजिए और 12% का डिस्काउंट आपको यहाँ पर दिया जाएगा। इसे अगर आपको बाई करना है तो लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जा करके आप इसे जो है इनरोल कर सकते हो। सबसे पहले विभाग की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो विभाग का नाम है CISF, यानी कि पैरामेडिकल सेक्टर में इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया है, जिसमें नंबर ऑफ टोटल सीटों की अगर मैं बात करूंगा तो 1124 सीटों पर इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया है। अब देखिए, पद की अगर मैं बात करूंगा ना तो यहाँ पर CD यानी कि कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें 279 सीटें हैं। उसके अलावा कांस्टेबल ड्राइवर की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर जो है 845 पद हैं, ठीक है ना। दोनों को काउंट करोगे आप तो 1124 सीटों पर इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि सर ये बताइए इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन जो है कब से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, इस वैकेंसी का जो ऑनलाइन आवेदन है वो 3 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अगले महीने से, और 4 मार्च 2025 तक जो है आप इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर पाओगे। पूरे 1 महीने का समय यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, ठीक है ना। सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो अगर आपका सिलेक्शन किसी भी पोस्ट पर होता है, जैसे कि पंप ऑपरेटर या फिर ड्राइवर के पोस्ट पर होता है, तो आपको सैलरी यहाँ पर सेम दिया जाएगा। लेवल 3 के अकॉर्डिंग यहाँ पर 21,700 रुपए आपको मंथली वेतन दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या होगा, 2026 से आप सभी लोग को मालूम है जो पे कमीशन जो है, यानी कि 8वां वेतन आयोग पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। उसके बाद जो आपको सैलरी दी जाएगी ना, इसके जस्ट डबल, यानी कि जो आपको सैलरी दी जाएगी तकरीबन 45,000 के आसपास आपको मंथली वेतन दिया जाएगा। उसके अलावा आपको बहुत सारे अलाउंसेस भी यहाँ पर मिलने वाले हैं, क्योंकि ये केंद्र सरकार की भर्ती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है। अब एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करूंगा, इसमें ऑनलाइन आवेदन करते टाइम आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो देखिए, जैसे अगर आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट हैं तो आपसे मात्र 100 रुपये लिए जाएंगे ऑनलाइन आवेदन करते टाइम पे। वहीं पे अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, यानी कि आप सभी लोग बिल्कुल इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। अब एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो यहाँ पर 21 साल से लेकर के 27 साल तक के जो कैंडिडेट हैं, और अगर आप UR कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका एज क्राइटेरिया इतना रखा गया है 21 साल से लेकर के 27 साल के बीच में। साथ ही साथ यहाँ पर एज में आपको छूट भी दिया जाएगा। जितने भी हमारे भाई OBC कैंडिडेट हैं, SC ST कैंडिडेट हैं, उनको यहाँ पर देखिए, सभी OBC कैंडिडेट को यहाँ पर 3 साल, SC ST कैंडिडेट को यहाँ पर टोटल 5 साल का एज में रिलैक्सेशन जो है देखने को मिलेगा, ठीक है ना। जो एज की आपकी गणना की जाएगी वो की जाएगी 4 मार्च 2025 के अकॉर्डिंग, यानी कि जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है और इस डेट तक आपका मिनिमम एज 21 साल हो जाना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे, ठीक है ना। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो सभी 10वीं पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है ना। HMV या फिर LMV का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ड्राइवर के पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है।
सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो सबसे पहले इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, यानी कि सीबीटी टाइप, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा। सिलेबस के बारे में अभी मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर आपके पास क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड और शैक्षणिक योग्यता में किसी प्रकार का कोई भी मिसमैच नहीं चलेगा, जैसे नाम हो गया, एड्रेस हो गया, फादर नेम हो गया, ये सारी चीज़ें जो है कंप्लीट सही होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए और जीमेल आईडी होगा, तो आप जो है इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन भी कर पाओगे, साथ ही साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर फिजिकल क्राइटेरिया के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए, हाइट की अगर मैं बात करूंगा तो सभी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 167 सेंटीमीटर का हाइट जो है रखा गया है, ठीक है ना। उसके अलावा चेस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो मिनिमम आपका 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और फुलाने पर यानी कि एक्सपैंड करने पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, यानी कि फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर जो है ये आपका चेस्ट होना चाहिए। वहीं पर गोरखा, डोगरा और एसटी कैंडिडेट की अगर हाइट की अगर मैं बात करूंगा तो उसमें जो है उनको कुछ रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा, यानी कि 160 सेंटीमीटर अगर आपका होगा तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ चेस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो मिनिमम यहाँ पर 78 प्लस 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, यानी कि फुलाव होना चाहिए। 83 सेंटीमीटर मैक्सिमम आपका चेस्ट होगा, तब जाकर के आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। वहीं पर रनिंग की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो 800 मीटर रेस को आपको 3 मिनट 15 सेकंड के अंदर में कंप्लीट करना पड़ेगा। देखिए, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, 1 से 2 महीने अगर आप यहाँ पर प्रैक्टिस करते हो ना तो आप जो है इसे अचीव कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। 800 मीटर रेस को आपको 3 मिनट 15 सेकंड के अंदर में जो है कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके अलावा लॉन्ग जंप की अगर मैं बात करूंगा तो 11 फीट लॉन्ग जंप आपको मारना है, जिसके लिए आपको 3 चांस दिया जाएगा, ठीक है ना। वहीं पर हाई जंप की अगर मैं बात करूंगा तो 3 फीट 6 इंच आपको हाई जंप लगाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको यहाँ पर पूरे 3 चांसेस दिए जाएंगे, ठीक है ना। और देखिए, यहाँ पर ये जो फिजिकल का क्राइटेरिया मैंने बताया है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है ना। जो मेन आपका मेरिट बनेगा वो बनेगा आपका स्किल टेस्ट पर और सिलेबस पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग स्किल टेस्ट के बारे में समझिए। तो दोस्तों, ड्राइविंग टेस्ट लाइट व्हीकल, यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपको यहाँ पर गाड़ी चला करके भी दिखाना पड़ेगा, हैवी मोटर व्हीकल और लाइट मोटर व्हीकल का, ठीक है ना। उसके लिए आपको यहाँ पर नंबर भी दिए जाएंगे और यही चीज़ स्किल टेस्ट के अंतर्गत में कंसीडर किया जाएगा। देखिए, 50 नंबर इसके लिए जो है तय किया गया है, जिसमें क्वालिफाइंग नेचर की अगर मैं बात करूँगा तो 25 मार्क्स लाना अनिवार्य है, तभी आप जो है क्वालिफाई कर पाओगे। यानी कि ड्राइविंग टेस्ट लाइट व्हीकल का आपका यहाँ पर 50 नंबर का होगा और 25 नंबर लाना यहाँ पर अनिवार्य है। उसके अलावा ड्राइविंग टेस्ट हैवी व्हीकल, हैवी व्हीकल का मतलब है जो बड़े बड़े वाहन होते हैं, जैसे बस वगैरह हो गया, ट्रक वगैरह हो गया, वो भी आपसे चलवाया जाएगा, ठीक है ना। उसके लिए यहाँ पर 50 नंबर निर्धारित किया गया है, जिसमें कि 25 नंबर आपको कम से कम लाना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर क्वालिफाई कर पाओगे। ये चीज़ स्किल टेस्ट के अंतर्गत में कंसीडर किया जाएगा। अब देखिए, सबसे लास्ट में यहाँ पर सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा कि सर ये बताइए कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूं। तो सबसे पहले जीके यानी कि जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूंगा तो उससे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए कि 20 नंबर जो है निर्धारित किया गया है। उसके अलावा दोस्तों, मैथ की अगर मैं बात करूंगा तो मैथ से भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 नंबर का। उसके अलावा यहाँ पर रीजनिंग की अगर मैं बात करूंगा तो रीजनिंग से भी सवाल पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 नंबर का। उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश, इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये ऑप्शनल होगा, ठीक है ना। जिसमें आपका कमांड अच्छा है उसमें आप एग्जाम दे सकते हो। अगर आपको हिंदी समझ में आता है तो हिंदी में आप पेपर दे सकते हो, या फिर इंग्लिश अगर समझ में आता है तो इंग्लिश का सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। वो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। इसमें भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 नंबर का। उसके अलावा यहाँ पर करंट अफेयर से भी 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 नंबर का, ठीक है ना। कुल मिला के कहने वाली बात यह है कि यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स का, यानी कि एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 नंबर का होगा, जिसके लिए 120 मिनट का समय जो है दिया जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग किसी प्रकार का कोई भी नहीं है, यानी कि नो निगेटिव मार्किंग। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपका किसी प्रकार का कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है। तो दोस्तों, ये रहा इस वैकेंसी का कंप्लीट डिटेल। देखिए, इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन अगर आपको देखना है तो आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, वहां से जा करके आप जो है इस वैकेंसी का कंप्लीट नोटिफिकेशन देख सकते हो, ठीक है ना। उसके अलावा
वेबसाइट का लिंक भी मैं वहीं पर प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जा करके आप सभी लोग विजिट कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे ये मन में सोच रहे होंगे कि सर ये बताइए जॉब लोकेशन जो रहेगा वो कहाँ पर रहेगा। तो दोस्तों ऑल इंडिया में कहीं भी आपको जॉब जो है जॉब लोकेशन दिया जा सकता है। बेसिकली जो एयरपोर्ट होते हैं या फिर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है वहां पर आपका जॉब रहने वाला है, ठीक है ना, वहीं पर आप जो है जॉब करोगे। बाकी दोस्तों वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।